सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आने वाले एसएससी के सभी एग्जाम के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी के अलावा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर रेलवे या और कोई अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम में ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको बुक में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आसानी से नहीं मिलेंगे। काफ़ी सर्च करेंगे तो तब आपको उसका आंसर मिल पाएगा। काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? तो वो थे ओंटोनियो स्नीडर। ओंटोनियो स्नीडर 1858 में उन्होंने अपना मत दिया था प्रवाह। ठीक है, तो उसके विषय में व्यक्त किया था ओंटोनियो स्नीडर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई है 8000 मील। और अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाएगा तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो बन जाएगा हमारा 8,000 है ना, 12,600 किलोमीटर। ठीक है, 12,800 सॉरी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? तो पृथ्वी का जो आयतन है वो है 1083 अरब घन किलोमीटर। 1083 अरब घन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था? तो वो दिया था स्वेस ने। सियाल, सीमा और नीफे मतलब 3 परतें होती हैं पृथ्वी की। सबसे ऊपर क्रस्ट, मेंटल कोर, उसे सियाल, सीमा और नीफे भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सियाल SiAl मतलब इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। फिर होता है सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, और फिर नीफे निकेल और फेरान। मतलब इस तरीके से इसका विभाजन होता है। इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी, इसको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूगर्भ पर वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो वो होता है क्रूड। मतलब सबसे ऊपर की परत होती है क्रस्ट, मेंटल कोर, तो वही क्रूड हो जाता है। ठीक है, जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है, तो वो होता है हमारा क्रूड। नेक्स्ट है, भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग कितना प्रतिशत अवसादी चट्टान है? तो होता है 5%। मतलब भूपर्पटी के पूरे आयतन के 5% भाग पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? उसे कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, पोपा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में। नेक्स्ट आता है, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भ्रंश तल। स्थल खंडों का जो संचलन होता है वो भ्रंश तल के सहारे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। नेक्स्ट है 11th पॉइंट है हमारे पास, हांगहो नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है? तो हांगहो नदी बनाती है चापाकार डेल्टा। चाप के तरह का डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट आता है, उच्चावच प्रतिलोमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था डी मार्टो ने। डी मार्टो ने। तो उच्चावच और प्रतिलोमन क्या है ये भी सब मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट है, नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो वो है WM डेविस। नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था WM
डेविस ने। नेक्स्ट आता है अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है, चिली में पाया जाता है अटकामा मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में। जब समुद्री तट बिल्कुल खड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समुद्री क्लिफ, समुद्री क्लिफ। नेक्स्ट आता है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य कौन सी संक्रमण पेटी पाई जाती है? उसे बोलते हैं क्षोभ सीमा। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, तो उन दोनों के जो बीच में होती है उसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। नेक्स्ट आता है नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहाँ पाए जाते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट बादल पाए जाते हैं समताप मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? समताप मंडल में। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में ओजोन गैस का विस्तार कितना है? तो ओजोन गैस का जो विस्तार है वो है धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के मध्य आपको ओजोन गैस मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का कितना प्रतिशत भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है? तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो सीमित है वो है 90%। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट पॉइंट आता है क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर कितना है? तो क्षोभ सीमा पर हवा का तापमान और विषुवत रेखा के ऊपर है लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है गाइस, तो ये 20 जीके के पॉइंट्स हो गए। ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, बुक में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बुक में ढूंढने से भी आसानी से नहीं मिल पाते, तो हमने थोड़ा सा इनको कलेक्ट किया है और आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अब आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपने हमारी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसे ज़रूर दबाया करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लाएंगे अपनी जीके से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या एग्जाम स्ट्रैटेजी टिप्स से रिलेटेड, तो उन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारी लेटेस्ट वीडियो कौन सी आई है। इसीलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। धन्यवाद।